बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत को एक और नाकामी का सामना। अदलिया ने बड़ा फैसला इमरान खान के हक में दे दिया, जबकि दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ आलमी इदारे ने बड़ा मुतालबा कर दिया। इम्पोर्टेड सरकार के हाथ पांव फूल गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से उठाया जाने वाला हर कदम एक तो उन्हें अवाम से दूर ले जा रहा है, जबकि इमरान खान के खिलाफ जैसे ही इनकी जानिब से कोई फैसला किया जाता है तो उसके बाद ये फैसला करके पछताना शुरू हो जाते हैं कि ये हम कर क्या बैठे हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज लाहौर के अंदर इन्होंने मामलात को खराब करने और इलेक्शन को सबूताज करने के लिए एक ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया, दफा 144 नाफिज कर दी, जबकि दूसरी जानिब इन्होंने इमरान खान की मीडिया पर तकारीर पर पाबंदी लगा दी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान ने इसी दौरान 4-5 बड़े इंटरव्यू दिए, और वो भी आलमी इदारों को, जिसमें BBC, अल जजीरा और दीगर अमेरिकन चैनल से उनको दिए जाने वाले इंटरव्यू में हुकूमत को नुकसान ये हुआ कि ये बात जो कि पाकिस्तान की मुल्की सतह पर थी, ये आलमी सतह पर उजागर हो गई, और इनकी जानिब से जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर किया गया और एक कारकुन को शहीद किए जाने के बाद उसका इल्जाम भी इमरान खान पर आयद करके 302 का पर्चा कर दिया। अब पूरी दुनिया को भी वाज़े तौर पे पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत मुसल्लत है वो फाशिस्ट हुकूमत है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आलमी इदारों को दिए जाने वाले इंटरव्यू और उसके बाद आलमी इदारों का हरकत में आना हुकूमत के लिए मजीद दर्द सर बन गया, और वो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान की आवाज दबाकर वो उन्हें अवाम से दूर कर देंगे या अवाम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। अब यही उनके गले का फंदा बन गया है। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक बड़ा मुतालबा कर दिया गया है, और वो मुतालबा है लाहौर में एहतजाजी रैली में कारकुनान पर तशद्दुद और कारकुन की तशद्दुद के जरिए होने वाली मौत पर तहकीकात का मुतालबा। जी हाँ दोस्तों, आलमी इदारे की जानिब से इस पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है, और ये कत्ल क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर हुआ और तहकीकात का आगाज भी निगरान वज़ीर आला से होना चाहिए, और इसी वजह से इमरान खान पर पाबंदी लगाना इनके गले का फंदा बन गया है। और दोस्तों, इसके फौरी बाद एक बड़ा फैसला किया गया, और ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। पैमरा की जानिब से हुकूमत के कहने पर यह मुतालबा किया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने मामला फुल बेंच को भिजवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 13 मार्च को मामला फुल बेंच के रूबरू किया जाएगा। इमरान खान की तकारीर की नशरियात पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। पैमरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद कर रखी थी, और पैमरा ने तमाम सैटेलाइट चैनल्स को हदायत जारी की थी कि इमरान खान इदारों पर हमला करें, इसलिए इमरान खान की तकारीर, गुफ्तगू और बयानात पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। जिस पर PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर की नशरियात पर पाबंदी को चैलेंज किया था, और अब ये फैसला इमरान खान के हक में आ गया है। दोस्तों, PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आइन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और आइन पाकिस्तान शहरियों को आज़ादी इजहार की इजाज़त देता है। दरखास्त में कहा गया कि इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आज़ादी इजहार पर पाबंदी को कभी भी अवाम कबूल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये फैसला इमरान खान के हक में आ गया। इसके साथ एक और बड़ा फैसला हुआ है, और ये फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया। लाहौर में दफा 144 से पाबंदी हटा दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 की पाबंदी से मुतालिक गुज़िश्ता रोज जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में बयान दिया कि हुकूमत ने दफा 144 का नफाज खत्म कर दिया है और नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त निपटा दी, जबकि इससे पहले PTI ने भी दफा 144 के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जब इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाता है, तारीख दे दी जाती है, तो उसके बाद फिर दफा 144 नाफिज नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि लाहौर में हंगामा आराई और पुरतशद्दुद वाक़यात में इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। थाना रेसकोर्स में दर्ज मुकदमे में फरक हबीब, हसान न्याजी, इजाज चौधरी, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और महमूद रशीद को भी नामजद किया गया। मुसल्लह अफराद समेत 300-400 अफराद पर मुश्तमिल जत्थे ने हंगामा आराई की, कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दी। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। लेकिन दोस्तों, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और जो वीडियो फुटेज सामने आई है, उसके बाद कोई शक की बाकी नहीं रह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को पुलिस ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले, दोस्तों एक तरफ तो इमरान खान पर रेस कोर्स पार्क में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी जानिब कोयटा की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाए। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा बिजली रोड थाना में दर्ज किया गया। 2 रोज कबल शहरी अब्दुल खलील काकड़ की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद किए हैं। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से इमरान खान को पूरे पाकिस्तान के अंदर मुकदमों में जलील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान जब मुकदमात में पेशी के लिए निकलते हैं तो वो उनका जलसा या रैली बन जाती है और फिर इम्पोर्टेड सरकार को लेने के देने पड़ जाते हैं। जिस तरह से हुकूमती वजीर की जानिब से कहा गया था कि जिस तरह से इमरान खान अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे आइंदा आने वाली समाअत में जज ये कहेंगे कि हमें आप घर पे ही रहें, वहां पर ही हम अदालत लगा लेते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, दोस्तों इन तमाम सियासी जमातों के मुकदमे इकट्ठे किए जाएं तो भी इतने मुकदमे नहीं बनते जितने अकेले इमरान खान पर किए जा रहे हैं। और दोस्तों हकीकत यह है कि ये तमाम के तमाम इमरान खान के हाथों हार चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। इमरान खान के खिलाफ कोई भी कदम उनकी मजीद मकबूलियत में इजाफा कर देता है और इनको अवाम से मजीद दूर कर देता है। दोस्तों दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जो पैमरा की पाबंदियों को मुअत्तल किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया का शुक्रिया अदा किया गया है। आजादी इजहार का जो जमहूरी हक इमरान खान का था उसको उन्होंने बहाल किया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की खुसूसी हदायत पर पीटीआई के कारकुन शहीद अली बिलाल की गायबाना नमाज जनाजा पेशावर मोटरवे पर अदा की गई और नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की, जबकि दूसरी जानिब अली बिलाल के जनाजे पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। यानी एक बार फिर मजीद मामलात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी या केसेस की जुडिशियल कम्प्लेक्स में समाअत की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी या केसेस की जुडिशियल कम्प्लेक्स में समाअत की दरखास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने आज सुबह इमरान खान की दरखास्त पर एतराजात दूर किए थे। इमरान खान ने फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए दरखास्त दायर कर रखी है। इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा और अबूजर सलमान खान न्याजी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी किस्म की दरखास्त दायर हुई है। वकील सलमान अकरम ने कहा कि वो सिर्फ लाहौर की अदालतों के लिए है। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक तो ये बताएं कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म आपकी सिक्योरिटी क्या है, इस्लामाबाद की अदालतों में आपके कितने केसेस हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 27 मुकदमात यहाँ इस्लामाबाद में दर्ज हैं। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी FIR पार्टी लीडरशिप पर कर दी गई। अभी रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो लिंक से मुतालिक वजारत कानून बताएगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया और वीडियो लिंक हाजिरी की मजीद समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी है। दोस्तों बहरहाल कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को पेशी के दौरान ही जिस तरह से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है कि उनको निशाना बनाया जा सकता है, तो इसमें काफी हद तक सच्चाई मौजूद है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज इस्लामाबाद की तीनों अदालतों में पेश न होने और मुख्तलिफ केसेस की समाअत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गई थी, जो कि मंजूर कर ली गई हैं। खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी थी। इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश न हुए और उनके वकील नईम पंजुथा ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। वकील का कहना था ऐसा नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं होना चाहते, इमरान खान अदालत में पेश हुए। मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक हाजिर होने की दरखास्तें दी हैं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। सरकारी वकील का कहना था कि दफा 144 लाहौर में नाफिज है, इमरान खान की अदालत पेशी पर नहीं। वकील नईम पंजुथा ने कहा कि पुरअमन रैली पर पंजाब हुकूमत ने शेलिंग की और रबड़ की गोलियां बरसाई। इमरान खान की जहां रिहाइश थी उस पर नकलो हरकत करना मुश्किल है। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के आने तक सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने समाअत में 2 बजे तक का वक्फा कर दिया। बाद अदालत ने इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर करते हुए समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। दोस्तों बहरहाल इमरान खान की जानिब से अदलिया को दबाव में न आने का कहा जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मामलात को सबूताज किया जाए, इलेक्शन से भागा जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कराने से इनकार पर अदालत वजीर आजम को फारग कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी ऐसे ही नाअहल कर सकती है जैसे यूसुफ रजा गिलानी को किया था? साबिक अटॉर्नी जनरल की जानिब से वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई भी गलती ना की जाए। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन अदालत के केस में शहबाज शरीफ को फारग किया जा सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔